अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल अबाउट इंजीनियरिंग। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आइडियल फ़िल्टर्स क्या होता है और उनके मैग्नीट्यूड रिस्पांस क्या होता है। और आइडियल का जब देख लेंगे उसके बाद हम देखेंगे प्रैक्टिकल रिस्पांस कुछ फ़िल्टर्स का होता क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। आइडियल फ़िल्टर्स हैव लीनियर फेज रिस्पॉन्सेज एंड दे हैव यूनिटी गेन इन पास बैंड एंड ज़ीरो गेन इन स्टॉप बैंड। अच्छा, पहले तो ये देख लेते हैं कि आइडियल फ़िल्टर होते क्या हैं। सबसे पहले तो फ़िल्टर पता होने चाहिए। मैंने फ़िल्टर्स के कुछ नाम भी बताए थे पिछली वीडियोज़ में, जैसे लो पास, हाई पास, बैंड स्टॉप और ऑल पास फ़िल्टर। नीचे मैंने उनके ऐसे ये फ्रीक्वेंसी या फिर आप जिसे मैग्नीट्यूड रिस्पांस कह लें वो भी बनाया हुआ है। तो आइडियल फ़िल्टर्स क्या होता है? आइडियल फ़िल्टर्स ये होते हैं कि आपका एक जैसे फ़िल्टर है, जैसे आप मिसाल के तौर पर यही ले लें, ये लो पास फ़िल्टर है। नाम से ही पता चल रहा है लो पास, मतलब लो फ्रीक्वेंसीज़ को पास कर दो। सही है, लो पास फ़िल्टर यही करता है। लो पास फ़िल्टर सिर्फ यही करता है कि आपकी लो फ्रीक्वेंसीज़ को पास करवा देता है। अब ये जो है ना, ये इससे आप कह सकते हैं ये स्पेक्ट्रम है लो पास फ़िल्टर का, और ये है डबल साइडेड स्पेक्ट्रम। अब ये कुछ मैंने टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ करी हैं, अब इनको मैं ना एक एक करके डिफ़ाइन करता हूँ। सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि भाई डबल साइडेड और सिंगल साइडेड स्पेक्ट्रम होता क्या है। अब अगर ये जो है ना, ये आपके एक्स एक्सिस पे ये चल रही है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और वाई एक्सिस पे चल रहा है आपका एम्पलीट्यूड, इसीलिए हम इसे कहते हैं मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स ऑफ आइडियल फ़िल्टर। अब जैसे ये फ़िल्टर है, अब ये क्या है, कुछ लोग जैसे अगर लो पास फ़िल्टर बनाने का बोले ना, तो वो ये करते हैं कि यूँ करके बोलते हैं कि आइडियल लो पास ऐसा होता है, ऐसे, मतलब ये ज़ीरो है और ये ओमेगा है। मतलब लो पास फ़िल्टर का ये होता है कि एक कि आप अपनी लो फ्रीक्वेंसीज़ को पास करवा दें, ठीक है, सही है, वो तो बात समझ में आ रही है। लेकिन एक दिमाग वाला बंदा ये बोलेगा, भाई कितनी फ्रीक्वेंसी पास करवानी है ये भी तो बताओ। मतलब 10 हर्ट्ज़, ज़ीरो से लेकर 10 हर्ट्ज़ की पास करवानी है, ज़ीरो से लेकर 100 हर्ट्ज़ की पास करवानी है, ज़ीरो से लेकर 1 किलो हर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी पास करवानी है। कोई रेंज तो होगी ना कि जहाँ तक की फ्रीक्वेंसी पास करवानी है उसके बाद से स्टॉप करनी है। तो वो ठीक कह रहा है। क्या ज़ीरो से लेकर एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी जो होती है, और ये कौन सी फ्रीक्वेंसी पॉइंट कहलाता है, ये कहलाता है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। उस स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी तक, ज़ीरो से लेकर उस स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पॉइंट तक जो भी फ्रीक्वेंसीज़ हैं वो सारी लो के अंदर आती हैं। सही है, ज़ीरो से लेकर उस कट ऑफ फ्रीक्वेंसी तक जो भी फ्रीक्वेंसीज़ आएंगी वो सारी लो फ्रीक्वेंसीज़ में आएंगी, वहाँ तक की फ्रीक्वेंसीज़ पास हो जाएंगी और उसके बाद से स्टॉप हो जाएंगी। एक लो पास फ़िल्टर ऐसा कहलाता है। और ये उसका डबल साइडेड स्पेक्ट्रम है या सिंगल साइडेड स्पेक्ट्रम है। मैं उसको डबल साइडेड और सिंगल साइडेड क्यों कह रहा हूँ? अगर मैं इस पिक्चर को ऐसे देखूँ, ऐसे करके, तो ये बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर हम कहीं देखते हैं ना कि लो पास फ़िल्टर, आइडियल लो पास फ़िल्टर, तो उसका मैग्नीट्यूड रिस्पांस ये बनाते हैं। अब वो वहाँ पे कभी कभार मेंशन नहीं होता कि ये सिंगल साइडेड है, डबल साइडेड है। तो ये सिंगल साइडेड है और ये है डबल साइडेड। सही है, डबल साइडेड क्यों है ये? इसको डबल साइडेड इसलिए कहा है क्योंकि जैसे ये है, ज़ीरो से लेकर यहाँ पे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी तक की फ्रीक्वेंसीज नज़र आ रही हैं, लेकिन नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज़ क्या हैं वो नज़र नहीं आ रही। हालांकि इस ग्राफ में नज़र आ रही हैं कि ज़ीरो से लेकर माइनस ओमेगा तक की फ्रीक्वेंसीज़ यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। तो ये जो कलर्ड रीजन है ना, मतलब ये है कि ये वाला है पास बैंड रीजन, इसे कहते हैं पास बैंड रीजन। वो फ्रीक्वेंसी का रीजन जो पास हो, सही है, ये कहलाता है पास बैंड रीजन। और जहाँ कलर नहीं हुआ, मतलब यहाँ के बाद का रीजन और यहाँ के बाद का रीजन, ये है स्टॉप बैंड रीजन। वो फ्रीक्वेंसी का रीजन जो कि स्टॉप हो जाए या जिसे कहते हैं एटीन्यूएट हो जाए, रुक जाए, ठीक है। ये हो गया आइडियल। अब प्रैक्टिकल क्या होता है? प्रैक्टिकल अलग चीज़ होती है, वो हम थोड़ी देर बाद पढ़ लेंगे। तो दोबारा डेफिनेशन पे आते हैं, ये मैंने रोक दी थी समझाने के लिए। तो ये क्या लिखा हुआ है कि आइडियल फ़िल्टर्स हैव लीनियर फेज़ रिस्पांस। ये जो आइडियल फ़िल्टर्स होता है ना, इनका फेज़ रिस्पांस लीनियर होता है, प्रैक्टिकल का नहीं होता लीनियर फेज़ रिस्पांस। और ये क्या है, ये भी आइडियली बनाया मैंने। पहले मैं सेमी प्रैक्टिकल बनाऊंगा जब ये पढ़ा लूँगा, उसके बाद ये जो है ये है आइडियल
मैग्नीट्यूड या फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कह लें, या आइडियल मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स है लो पास का। उसके बाद मैं बनाऊंगा एक अदद, क्या कहते हैं, सेमी प्रैक्टिकल जिसे कह लें, मतलब टोटली प्रैक्टिकल नहीं, सेमी प्रैक्टिकल मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स ऑफ लो पास फिल्टर। उसके बाद मैं दिखाऊंगा प्योर प्रैक्टिकल लो पास फिल्टर का मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स क्या होता है, वो देखेंगे। तो मैं ये बता रहा था कि आइडियल फ़िल्टर्स का फेज़ रिस्पॉन्स लीनियर होता है, मतलब इनके ये तो है मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स जिसे आप फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स भी कहते हैं। अच्छा, एक चीज़ होती है फेज़ रिस्पॉन्स। फेज़ रिस्पॉन्स बिल्कुल अलग चीज़ होती है। उसमें ना ऐसे करके लाइन होगी, जैसे ग्राफ एक टाइप का ऐसा ही होगा, लेकिन उसके अंदर ऐसे ऐसे करके बनेंगी लाइन्स लीनियरली, क्योंकि आइडियल है ना, तो फिर वहाँ पे लीनियर होता है। प्रैक्टिकल लो पास होता है तो फिर उसकी ऐसे टेढ़ी मेढ़ी होती है। वो अगर कोई मुझे पिक्चर मिली तो मैं लगा दूँगा। तो आगे क्या लिखा हुआ है, इनका लीनियर फेज रिस्पॉन्स होता है एंड दे हैव यूनिटी गेन इन पास बैंड एंड ज़ीरो गेन इन स्टॉप बैंड। अब ये आपको यहाँ से समझ में आएगा यूनिटी गेन इन पास बैंड और ज़ीरो गेन इन स्टॉप बैंड का मतलब क्या होता है। अब भले आप सिंगल साइडेड स्पेक्ट्रम ले लें या डबल साइडेड स्पेक्ट्रम ले लें, किसी भी फ़िल्टर का, आगे और भी फ़िल्टर है, सही है, मैं अभी लो पास समझा रहा हूँ। तो यूनिटी गेन इन पास बैंड, इसका ये मतलब होता है कि जो पास बैंड रीजन है ना, वहाँ पे गेन यूनिटी रहेगा। मतलब जैसे आपका जो वो है सिग्नल, उसका एम्पलीट्यूड 1 है, मतलब सिग्नल जो भी है उसका एम्पलीट्यूड 1 है, लो फ्रीक्वेंसीज़ और हाई फ्रीक्वेंसीज़ पे भी। तो लो फ्रीक्वेंसीज़ पे जो भी उसका मैग्नीट्यूड होगा ना, लो पास फिल्टर उसके मैग्नीट्यूड को बिल्कुल नहीं छेड़ेगा, क्योंकि वो उसके पास बैंड रीजन में है। और जाहिर सी बात है, अगर आपका एक सिग्नल है, अगर आप उसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम बनाएं जिसके अंदर लो फ्रीक्वेंसीज़ भी हैं और हाई फ्रीक्वेंसीज़ भी हैं और उनके अपने अपने मैग्नीट्यूड भी हैं, ठीक है, तो लो पास फिल्टर क्या करेगा, लो फ्रीक्वेंसीज जो होंगी ना, कट ऑफ से पहले तक की फ्रीक्वेंसी 0 से लेकर, वो लो फ्रीक्वेंसीज़ में आएंगी। तो जो लो फ्रीक्वेंसीज़ हैं उनके मैग्नीट्यूड को बिल्कुल नहीं छेड़ेगा वो, मैग्नीट्यूड जो भी है उनका वो उनको वैसे ही पास होने देगा। इसका ये मतलब है कि लो फ्रीक्वेंसीज़ बगैर किसी मसले के पास हो रही हैं। अच्छा, मसला आता है हाई फ्रीक्वेंसीज़ पे। हाई फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा, और हाई फ्रीक्वेंसीज़ कहाँ पे लाई करेंगी, ओमेगा सी के बाद, जिसे आप स्टॉप बैंड रीजन कह लेते हैं। तो ये क्या लिखा हुआ है, ज़ीरो गेन इन स्टॉप बैंड। स्टॉप बैंड पे गेन ज़ीरो हो जाएगा, किस में, आइडियल में। प्रैक्टिकल में नहीं होता, आइडियल में होता है। अब ये देखें, ये है ओमेगा सी के बाद से स्टॉप बैंड रीजन, अब ये चलता रहेगा स्टॉप बैंड रीजन। यहाँ पे क्या हो गया, गेन ज़ीरो हो गया, मतलब आपकी जो फ्रीक्वेंसी है ना वो टोटली ब्लॉक हो गई। मतलब ओमेगा सी के बिल्कुल आगे से कोई भी फ्रीक्वेंसी ऐसी नहीं बची जिसका एम्पलीट्यूड हल्का सा भी नज़र आए, क्योंकि ये आइडियल है, तो इसलिए ऐसी पिक्चर है। प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिकल में रिपल्स आ रहे होते हैं यहाँ पे, वो हम आगे देख लेंगे कि क्या होता है वो रिपल्स वगैरह। तो ये समझ में आ गया आपको कि ज़ीरो गेन इन स्टॉप बैंड का मतलब क्या होता है। अच्छा, एक चीज़ आगे मैंने ये भी लिखी हुई कि प्रैक्टिकल फ़िल्टर्स आर अ बिट डिफरेंट इन कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम देयर आइडियल मॉडल्स। ये जो मैंने पढ़ा है ना, ये आइडियल मॉडल था, प्रैक्टिकल मॉडल इसके अलग होते हैं अब ये तो सिंगल साइडेड स्पेक्ट्रम था, मैं इसको हटा देता हूँ, क्योंकि अब मैं ना इनके सेमी प्रैक्टिकल मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्सेज भी साथ में दिखाऊंगा। तो अब लो पास को वैसे ही देख लेते हैं, मैंने वैसे समझा दिया, अब तो ये समझाने के लिए ये यूज़ कर रहा था ये लो पास फिल्टर है, आप इसको ऐसे देख लें सिंगल साइडेड स्पेक्ट्रम में, क्योंकि लोग ज़्यादातर ऐसे पढ़ाते हैं कि ये ऐसा है। लो पास का मतलब है ज़ीरो से लेकर ओमेगा सी तक की जो भी फ्रीक्वेंसीज़ हैं उनको पास कर दो और उनके बाद की ब्लॉक कर दो। या फिर इसको डबल साइडेड में देखना है तो ज़ीरो से लेकर माइनस ओमेगा सी तक की भी पास करवा दो, ये हो गया। ये पाए है, ये माइनस पाए, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी का एक्सेस चल रहा है और ये चल रहा है एम्पलीट्यूड का एक्सेस, ये हो गया। अच्छा, प्रैक्टिकल लो पास जो होता है ना, अगर मैं उसका सिंगल साइडेड स्पेक्ट्रम बनाऊँ तो वो कैसा होता है, जैसे अगर ये है आइडियल लो पास फ़िल्टर ओमेगा सी, ये अगर आइडियल लो पास फ़िल्टर है ना, तो सेमी प्रैक्टिकल क्या होता है, सेमी प्रैक्टिकल ऐसा होता है, ज़ीरो से लेकर ओमेगा सी यहाँ है तो वो कुछ ऐसा होता है, यूँ करके ऐसे, ये सेमी प्रैक्टिकल है। ये अभी भी प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल क्या है वो मैं बताऊंगा, क्योंकि लो पास जब भी बात होती है ना तो लोग ना इसको बता रहे होते हैं कि ये लो पास है। भाई ये है आइडियल लो पास और ये सेमी प्रैक्टिकल लो पास है। प्रैक्टिकल लो पास आगे पढ़ाऊँगा मैं।
और ये सिंगल साइडेड स्पेक्ट्रम है, क्योंकि सिंगल साइडेड स्पेक्ट्रम में लो पास ज़रा सही से समझ में आता है। अगर मैं इसका डबल बना दूँ ना तो वो फिर यूँ करके ऐसे हो जाएगा, वो फिर वहाँ पे जब आगे मैं बैंड पास और बैंड स्टॉप पढ़ा रहा हूँ वो वहाँ पे मसला करेगा, वो फिर सेम लगेगा। तो मैं इसलिए अभी समझाने के लिए ये यहाँ पे मैं आपको सिंगल साइडेड स्पेक्ट्रम से समझा रहा हूँ। तो ये तो हो गया लो पास कि आइडियल क्या होता है, ज़ीरो से लेकर ओमेगा सी तक की फ्रीक्वेंसीज टोटली पास करेगा, उसके फ़ौरन बाद से टोटली स्टॉप कर देगा। ये आइडियल है, ऐसा असली में नहीं होता। प्रैक्टिकल में क्या होता है, ज़ीरो से लेकर ओमेगा सी, और ओमेगा सी बल्कि यहाँ नहीं हल्का सा यहाँ होता है कट ऑफ रीजन, उसके बाद से कट ऑफ रीजन के बाद से आपका जो एम्पलीट्यूड होता है ना न्यू फ्रीक्वेंसीज़ का, वो जो आगे आने वाली होती हैं हायर फ्रीक्वेंसीज़, उनका मैग्नीट्यूड थोड़ा थोड़ा करके गिरने लगता है, एकदम स्ट्रेटली नहीं गिर जाता जैसे यहाँ पे गिर रहा है आइडियली, थोड़ा हल्के 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 करके आगे तक गिरता है और फिर काफ़ी आगे तक जाके रुकती हैं फ्रीक्वेंसीज़ सेमी प्रैक्टिकल में। अच्छा, हाई पास का फ़िल्टर लो पास का उल्टा होता है। क्या होता है भाई, लो पास में क्या होता था, लोअर फ्रीक्वेंसीज पास होती थी, अब ये क्या होगा, ये हायर फ्रीक्वेंसीज पास करेगा। या फिर यूँ देख लें कि ज़ीरो से लेकर ओमेगा सी तक की, मतलब ओमेगा सी से पहले की जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं वो लो फ्रीक्वेंसीज़ हैं, उनको ये पास करवाता था लो पास, और ओमेगा सी के बाद की स्टॉप कराता था। ये उल्टा है, ये ओमेगा सी से पहले की स्टॉप करवाएगा और ओमेगा सी के बाद की तमाम फ्रीक्वेंसीज पास करवा देगा। ये है हाई पास फ़िल्टर, क्योंकि हाई पास है, नाम से पता चल रहा है हाई पास, हाई फ्रीक्वेंसीज़ को पास करवा दो, ये है। अच्छा, इसका भी मैं बना लेता हूँ सिंगल स्पेक्ट्रम की मदद से। अब ये है ज़ीरो, ये ओमेगा सी है, ये है इसका आइडियल, क्या कहना चाहिए, मैग्नीट्यूड रिस्पांस, सही है। अच्छा, इसका सेमी प्रैक्टिकल क्या कहलाएगा, ज़ीरो से लेकर ओमेगा सी ये है, तो यहाँ से फिर ऐसे उठना शुरू हो जाएंगी फ्रीक्वेंसी, ऐसे करके, और ये चलता रहेगा आगे, क्योंकि हायर फ्रीक्वेंसीज तो आगे जितनी भी हैं वो सारी पास हो जाएंगी, ज़ीरो से लेकर ओमेगा सी तक की स्टॉप होंगी। ये सेमी प्रैक्टिकल है, सही है। अब आता है नीचे बैंड पास का फ़िल्टर। अब ये क्या है, ये हाई पास और लो पास से ज़रा डिफरेंट है, लेकिन इसका नाम बता रहा है क्योंकि बैंड पास मतलब एक स्पेसिफिक बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी को पास करवा दो, एक स्पेसिफिक बैंड होगा फ्रीक्वेंसी का, वो पास करवा दो। मतलब ये है कि ये जो आपकी फ्रीक्वेंसीज़ हैं इसमें से कोई एक ख़ास रीजन जो होगा ना, जिसे आप बैंड कहते हैं, एक ख़ास बैंड फ्रीक्वेंसीज़ का, उसको पास करवा दो, बाकी उनके अलावा स्टॉप करवा देना। अगर इसका सिंगल साइडेड स्पेक्ट्रम देखें तो ज़ीरो से लेकर ओमेगा तक की फ्रीक्वेंसीज जा रही हैं, लेकिन मैंने बोला कि इन्हीं के दरमियान कोई दो फ्रीक्वेंसीज उठाऊँ मैं, जो ओमेगा वन है और एक ओमेगा टू है, और उनके दरमियान का रीजन पास करवा दो। ये कहलाता है आपका बैंड पास हुआ है। अब इसको मैं वैसे भी समझा देता हूँ सिंगल साइडेड स्पेक्ट्रम से। जैसे ये था ज़ीरो, ओमेगा वन, ओमेगा टू, और ये है आपका, ये बैंड पास हो रहा है, तो ये मतलब ये बैंड पास हो जाएगा, बाकी इससे पहले की फ्रीक्वेंसीज रुक जाएंगी और इसके बाद की फ्रीक्वेंसीज रुक जाएंगी। ये हो गया आइडियल। अब सेमी प्रैक्टिकल बताऊँ तो वो ये होता है ज़ीरो, ओमेगा वन, ओमेगा टू, वो कुछ ऐसा होता है यूँ करके ऐसे, ये होता है, ये दिखाते हैं बैंड पास फिल्टर में कि वो ऐसा होता है सिंगल साइडेड में, क्योंकि इसको अगर ऐसे रख लेंगे हाथ तो ये यही चीज़ बनेगी ना, और इसी का थोड़ा सेमी प्रैक्टिकल बनाएंगे तो ये बनेगा। डायरेक्टली ओमेगा वन से नहीं, ओमेगा वन से ज़रा सी पहले की फ्रीक्वेंसी, जैसे ओमेगा वन यहाँ होता है कहीं लाइन, अगर मैं यूँ करके बनाऊँ ओमेगा वन की, वो यहाँ होती है, ओमेगा वन से पहले की ज़रा सी फ्रीक्वेंसीज आएंगी, उसके बाद से ओमेगा वन और ओमेगा टू का रीजन प्योरली पास हो जाएगा पूरा, और ओमेगा टू के रीजन के बाद से थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी ड्रॉप होना शुरू होंगी। ये सेमी प्रैक्टिकल है, और ये एकदम आइडियल है कि ओमेगा वन से पहले की एकदम ही स्टॉप हो गई और ओमेगा टू के बाद की एकदम ही स्टॉप हो गई, और ओमेगा वन और ओमेगा टू के बाद पूरी जा रही हैं। ये इसीलिए आइडियल और प्रैक्टिकल में फ़र्क होता है। अच्छा, बैंड पास हो गया, अब इसी का उल्टा पढ़ेंगे बैंड स्टॉप, जो होता है बैंड स्टॉप फ़िल्टर। बैंड पास का उल्टा है, बैंड पास में क्या होता था, एक स्पेसिफिक बैंड पास करवा दो, बाकी की स्टॉप करवा देना। बैंड स्टॉप उल्टा होता है कि एक स्पेसिफिक बैंड स्टॉप करवा दो, बाकी की पास करवा देना। क्या हुआ ये, एक फ्रीक्वेंसी ओमेगा वन, एक फ्रीक्वेंसी ओमेगा टू, मैंने कोई भी एक रेंज उठा ली फ्रीक्वेंसीज़ की जिसकी स्टार्टिंग रेंज ओमेगा वन है,
एंडिंग रेंज ओमेगा 2 है, और मैं कह रहा हूँ भाई ये जो रीजन है ना सिर्फ इसको ब्लॉक करवा दो, बाकी फ्रीक्वेंसी से मुझे गर्ज नहीं है, उनको पास करवा दो। इसका अगर मैं सिंगल साइडेड स्पेक्ट्रम समझाऊँ वो ये होता है 0 ओमेगा 1 ओमेगा 2। अब वो क्या होता है, वो ये होता है कि आइडियल में ये अगर मैं इसको यूँ देखूँ ना तो मैंने यही बनाया है, सही है। 0 से लेकर ओमेगा 1 तक की फ्रीक्वेंसीज पास हो रही हैं, सही है। ओमेगा 1 से ओमेगा 2 जो हमारा बैंड वाला रीजन है, ये जो बैंड हमने सेलेक्ट किया हुआ है वो स्टॉप हुआ हुआ है, बैंड स्टॉप है क्योंकि, और ओमेगा 2 के बाद का जो बैंड है वो पास हो रहा है, सही है। ये तो हो गया आइडियल। अब इसको अगर मैं सेमी प्रैक्टिकल तरीके से समझाऊँ तो वो ये होता है 0 ओमेगा 1 ओमेगा 2। वो कुछ ऐसा होता है, ये देखें यूँ ऐसे, प्रैक्टिकल है ना, थोड़ा सेमी प्रैक्टिकल है, वैसा होता है क्या। 0 से लेकर ओमेगा 1, अगर ये ओमेगा की लाइन है और ये ओमेगा 2 की लाइन है, तो 0 से लेकर ओमेगा 1 तक जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं वो तो पास हो रही होती हैं, लेकिन ओमेगा 1 की जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी उससे पहले से ही ज़रा से ड्रॉप होना शुरू हो जाती हैं, और फिर यहाँ तक भी सही से ड्रॉप नहीं होती, यहाँ पे भी ड्रॉप हो ही रही होती हैं। इसकी तरह नहीं है कि एकदम ओमेगा 1 के बाद से एकदम ही ड्रॉप हो गई, नहीं, यहाँ पे हल्की हल्की बची हैं, फिर ये वाला रीजन टोटली ड्रॉप हुआ हुआ, यहाँ पे फिर हल्की हल्की फ्रीक्वेंसीज दोबारा आना शुरू हो गई, कट ऑफ के बाद से दोबारा पास हो गई। ये है सेमी प्रैक्टिकल। अब ये एक फ़िल्टर है, ऑल पास फ़िल्टर जिसे कहते हैं, और भी फ़िल्टर्स होते हैं। अब ऑल पास इनसे ज़रा अलग होता है। ऑल पास का मतलब है, नाम बता रहा है ऑल पास, सब पास करवा दो। अब इसका क्या बंदा वो बना है प्रैक्टिकल, क्योंकि यही बनेगा, सब पास हो रही हैं, तो इसके भी अपने यूज़ होते हैं। ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए बता दिया कि ये है फ़िल्टर ऑल पास। वो क्या करता है भाई, जो भी फ्रीक्वेंसीज़ आप उसके अंदर इनपुट करवाएंगे ना वो पास करवा देगा, कुछ भी ब्लॉक नहीं करेगा। अच्छा, सुनने वाले बंदा यहाँ पे सवाल करता है कि क्या फ़ायदा हुआ इस फ़िल्टर का, वो फ़िल्टर ही क्या हुआ कि जो पास सारी फ्रीक्वेंसीज़ करवा दे। तो सही है, बिल्कुल वैलिड सवाल है कि क्या फ़ायदा है। लेकिन ये जैसे डीएसपी के फ़िल्टर है ना, ये प्रैक्टिकल फ़िल्टर की तरह नहीं होते, क्योंकि डीएसपी के फ़िल्टर से जब आप कोई सिग्नल पास करवाते हैं तो उसका जो कुछ फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं वो तो चेंज ही होते हैं, साथ में ना हमें कुछ सिग्नल्स की इन्फॉर्मेशन भी मिल सकती है। तो ऑल पास फ़िल्टर ना कभी कभार उस हिसाब से काम आता है कि हम उसमें से कुछ पास नहीं करवा रहे होते, हम सिग्नल की कोई इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे होते हैं, तो ऑल पास फ़िल्टर इसलिए काम आता है वहाँ पे। अच्छा, अब इन्हीं के साथ मैं बता नहीं रहा, मैं सिर्फ नाम बता देता हूँ। नॉच फ़िल्टर भी कहलाता है, एक NOTCH, नॉच फ़िल्टर। वो क्या होता है, वो एक तरीके का बैंड स्टॉप फ़िल्टर ही होता है, लेकिन वो ना एकदम बहुत, जैसे कह सकते हैं ना कि एक स्पेसिफ़िक इस फ्रीक्वेंसी को रोकता है। जैसे अगर मैंने सेलेक्ट कर ली 2 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी रोक दो, वो बस सिर्फ 2 हर्ट्ज़ की रोकेगा, बस कोई बैंड नहीं, सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी रोक देगा। जैसे कोई एक फ्रीक्वेंसी यूँ करके बस यहाँ पे एक लाइन आएगी जो रुकेगी, बाकी सब पास। और उसका प्रैक्टिकल भी कुछ ऐसे ही बनता है कि वो स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी ब्लॉक करता है और फिर एकदम से यहाँ से सारा पास कर देगा, वो कुछ ऐसा बनता है नॉच फ़िल्टर। कॉम फ़िल्टर भी होता है, वो कुछ ऐसा होता है कि उसका ये जो डायग्राम होती है ना मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स की, वो फिर ऐसे ऐसे करके होती है, और डबल साइडेड स्पेक्ट्रम देखें तो यूँ यूँ करके होती है। तो वो अलग चीज़ें, वो मैं नहीं पढ़ा रहा, ज़्यादा हो जाएगा इस वीडियो के लिए। अच्छा, अब ये जो हमने पढ़ लिए हैं, ये हमने पढ़ा है मैग्नीट्यूड या फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ आइडियल फ़िल्टर्स, और यहाँ पे मैंने उनके प्रैक्टिकल वर्जन भी दिखा दिए ज़रा। अब मैं दिखाता हूँ कि लो पास समझाऊँगा सिर्फ कि प्योरली लो पास फ़िल्टर क्या होता है, सही है। उसकी हम मैग्नीट्यूड डायग्राम देख लेते हैं। तो ये होता है प्योरली लो पास फ़िल्टर, ये होता है। अब ये देखें, ये डायग्राम है प्योरली लो पास की, और मैं इसको कह रहा था ये सेमी वो है, क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल। ये डायग्राम इससे मैच कर रही है ना, क्यों, बस इसकी इस डायग्राम में यहाँ पे रिपल नहीं है और यहाँ पे रिपल नहीं है, बाकी वरना अगर रिपल होते तो फिर ये यही डायग्राम है ना। मैंने सिर्फ समझाने के लिए प्रैक्टिकल फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ लो पास फ़िल्टर, मैंने सिर्फ लो पास पढ़ाया, क्योंकि लो पास समझ में आ गया ना तो फिर हाई पास, बैंड पास और बैंड स्टॉप बनाना मसला नहीं होगा। तो सिर्फ समझाने के लिए मैं अभी लो पास लूँगा प्रैक्टिकल। तो क्या है भाई, मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स ऑफ प्रैक्टिकल फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव फ़िल्टर। प्रैक्टिकल है ये, ओरिजिनली फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आपके किसी भी फ़िल्टर का ऐसा होता है अगर आपका रियल वर्ल्ड सिग्नल है। तो
क्या है भाई वो, यहाँ पे मैंने समझाने के लिए लो पास लिया है। लो पास का क्या मतलब है, वो ज़ीरो से लेकर कोई स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी होगी उसकी, वो वहाँ तक की फ्रीक्वेंसीज पास करवाएगा, उसके बाद से ब्लॉक करना शुरू करेगा। तो अगर मैं ये कह लूँ कि यहाँ पे उसकी ओमेगा सी है, मतलब क्या कहना चाहिए कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कह रहा हूँ मैं, ये ओमेगा सी है, ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का रीजन करीब ये है, ये अगर मैं लाइन बनाऊँ ऐसे करके, ठीक है, ये कट ऑफ रीजन है। कट ऑफ रीजन से पहले का रीजन पास करवा दो और कट ऑफ रीजन के बाद का स्टॉप करवा दो, यही होता है ना लो पास का आपका सिनेरियो, कि ज़ीरो से लेकर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी तक की फ्रीक्वेंसी पास करवा दो, कट ऑफ के बाद की फ्रीक्वेंसी से स्टॉप करवा दो। तो होता ये है कि उसके ये कहलाता है पास बैंड रीजन। ओमेगा सी जो है वो पहले तो दो फ्रीक्वेंसीज के दरमियान होता है, कौन सी, ओमेगा पी और ओमेगा एस। ज़ीरो से लेकर ओमेगा पी तक का जो रीजन कहलाता है ना, वो कहलाता है पास बैंड रीजन। वो रीजन फ्रीक्वेंसीज का जो पास हो जाए अनहार्म्ड, कोई मसला ना हो उस रीजन में फ्रीक्वेंसीज़ को, वो प्योरली पास हो जाए, तो ये पास बैंड रीजन। अब एक रीजन होता है ट्रांजिशन रीजन। अब मैं अगर इससे समझाऊँ, ये है कि ये था ना ओमेगा सी जो मैंने समझाया था, ये अगर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है तो यहाँ तक की फ्रीक्वेंसी कट नहीं हुई, वो थोड़ी यहाँ तक आके कट हुई है, सही है ना। तो ये जो रीजन है ना ये दो लाइनों के दरमियान का, ये कहलाता है ट्रांजिशन बैंड या ट्रांजिशन रीजन भी कह सकते हैं आप इसको, कि यहाँ से यहाँ तक ये जो जगह है बैंड, यहाँ से यहाँ तक फ्रीक्वेंसीज अभी कम होना शुरू हो रही हैं, यहाँ पर चेंज हो रही हैं फ्रीक्वेंसीज़ का एम्पलीट्यूड चेंज होता हुआ ज़ीरो की तरफ जा रहा है। तो ये पूरी जो लाइन है ना ये ट्रांजिशन बैंड कहलाती है। और फ़िल्टर जब पढ़ते हैं तो फिर हम चाह रहे होते हैं कि भाई आपका जो फ्रीक्वेंसी का जो फ़िल्टर बन रहा है ना उसका ट्रांजिशन बैंड बहुत पतला हो, मतलब ये जो है ना डिस्टेंस, ये जितना कम होगा ना तो उतनी जल्दी आप आपकी जो फ्रीक्वेंसीज़ है उससे जल्दी शिफ्ट कर पाएंगे ज़ीरो की तरफ। जी, ये जितना ट्रांजिशन बैंड लंबा होगा उतना ही बेकार फ़िल्टर कहेंगे उसको, और जितना ट्रांजिशन बैंड कम होगा वो उतना ही अच्छा फ़िल्टर होगा। अच्छा, ट्रांजिशन बैंड समझ में आ गया, पास बैंड समझ में आ गया, तो स्टॉप बैंड भी समझ में आ जाएगा कि ओमेगा एस की जो बाद की बैंड होती है जिसके अंदर फ्रीक्वेंसीज ब्लॉक हो जाती हैं वो कहलाता है स्टॉप बैंड रीजन। अच्छा, ये भी कुछ होती हैं कि पास बैंड रीजन के अंदर ना जो फ्रीक्वेंसीज पास हो रही होती है वहाँ पे रिपल्स आते हैं ऊपर, वो कहलाते हैं कि पास बैंड रिपल, सही है, वो ये कहलाते हैं पास बैंड रिपल। और जब पास बैंड में रिपल आते हैं तो स्टॉप बैंड में भी रिपल आते हैं, इनको कहते हैं हम स्टॉप बैंड रिपल्स, सही है, ये हैं स्टॉप बैंड रिपल्स। अच्छा, पास बैंड रिपल्स की जो रेंज होती है ना अपर लिमिट और लोअर लिमिट, हम उसको इससे डिफाइन करते हैं 1+σ1 और 1 - σ1, और सिग्मा कहीं σ1 यहाँ पे होता है, σ1, सही है। तो σ1 क्या है, पास बैंड रिपल, σ2 है स्टॉप बैंड रिपल, ये σ1 हो गया पास बैंड रिपल और σ2 है आपका स्टॉप बैंड रिपल, सही है। ओमेगा पी क्या है, ओमेगा पी ये रहा, ये क्या है, पास बैंड एज फ्रीक्वेंसी। जो बैंड पास हो रहा है ना उसकी एक एज होगी, उस एज के बाद से आपका ट्रांजिशन बैंड स्टार्ट हो जाएगा। ये पास बैंड है, ये ट्रांजिशन बैंड है, और ये जो एज है ना ये कहलाता है पास बैंड एज फ्रीक्वेंसी, जिसे आप ओमेगा पी कहते हैं। जब ये कुछ कहलाता है तो फिर ये भी कुछ कहलाता है, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है स्टॉप बैंड एज फ्रीक्वेंसी। ये जो स्टॉप बैंड है और ये ट्रांजिशन बैंड है, इनके दरमियान की जो लाइन है ये जो एज है फ्रीक्वेंसी की, ये कहलाती है स्टॉप बैंड एज फ्रीक्वेंसी, सही है। ये हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज़ देख ली कि σ2 और ये σ1 क्या होता है, पास बैंड रिपल क्या होता है। अब हम इनको वर्डिंग की फॉर्म में भी देख लेते हैं कि ये होता क्या है। तो टर्मिनोलॉजीज़, ट्रांजिशन बैंड या फिर जिसे आप ट्रांजिशन रीजन कहते हैं वो क्या होता है, डेल्टा एफ कहलाता है वो। तो ट्रांजिशन बैंड क्या है, ये वाला रीजन, सही है। तो ट्रांजिशन बैंड क्या होता है, इट डिटरमाइंस द ट्रांजिशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स फ्रॉम पास बैंड टू स्टॉप बैंड। पास बैंड से लेकर जब फ्रीक्वेंसीज स्टॉप बैंड में जारी होती हैं तो वो जो बीच का रीजन होता है ना, पास बैंड से लेकर स्टॉप बैंड के बीच का रीजन, वो कहलाता है ट्रांजिशन बैंड या ट्रांजिशन रीजन। और क्या है, लोअर द ट्रांजिशन विड्थ इज द शार्पर द फिल्टर इज। यही चीज़ मैं उस वक्त बता रहा था कि ट्रांजिशन बैंड जितना पतला होगा ना आपका फ़िल्टर उतना ही शार्प होगा, मतलब
आपकी पास बैंड से खट से वो स्टॉप बैंड पे आ जाएगा। ये बीच की जो ट्रांजिशन है ना, ये फेज़ रिस्पॉन्स में बहुत मसला कर देती है। तो हमारी जो ओवरऑल अप्रोच होती है वो हम यही चाह रहे होते हैं कि पास बैंड और स्टॉप बैंड के हटा के जो ट्रांजिशन बैंड है ना, वो जितना पतला हो सके ना, जितना नैरो हो सके वो उतना हो, क्योंकि उसी वक्त आपका फ़िल्टर शार्पर होगा, उतना अच्छा बिहेव करेगा। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आती है आपकी बैंड एच फ्रीक्वेंसी, या फिर जिससे आप पास बैंड एच फ्रीक्वेंसी कहते हैं, या फिर वो कभी कभार कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के नाम से भी जानी जाएगी, जिसे आप ओमेगा पी कहेंगे। इट डिफाइंस द एंड वेयर द पास बैंड एंड्स। वो जगह जहाँ पे पास बैंड ख़त्म हो जाए वो पॉइंट कहलाता है पास बैंड एच फ्रीक्वेंसी। ये पास बैंड है, ये यहाँ पे एंड हो रहा है, तो ये क्या है, ओमेगा पी, पास बैंड एच फ्रीक्वेंसी ओमेगा पी आ गया। अब इसी तरीके से स्टॉप बैंड एच फ्रीक्वेंसी, इट डिफाइंस द पॉइंट वेयर द स्टॉप बैंड स्टार्ट। जहाँ से स्टॉप बैंड स्टार्ट होता है वो ओमेगा एस यानी स्टॉप बैंड एच फ्रीक्वेंसी कहलाती है। और एक चीज़ होती है बैंड विड्थ ऑफ फिल्टर। ये क्या होता है, इट रेफर्स टू द पास बैंड ऑफ द फिल्टर। अब कुछ टीचर्स ऐसे ही पूछते हैं कि भाई फ़िल्टर का बैंडविड्थ बताओ क्या होता है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि भाई बैंडविड्थ पता नहीं क्या चीज़ है। तो बैंडविड्थ ये होता है, पास बैंड का दूसरा नाम बैंडविड्थ है। बैंड विड्थ मतलब जो बैंड है आपका उसकी विड्थ क्या है, मतलब चौड़ाई। और किस बैंड की बात हो रही है, ज़ाहिर सी बात है ट्रांजिशन की बात नहीं हो रही, स्टॉप बैंड की बात नहीं हो रही, पास बैंड की बात हो रही है। तो पास बैंड की जो विड्थ होती है ना, उससे आप उस फिल्टर की बैंडविड्थ भी कहते हैं। सही है। इस लो पास फ़िल्टर की जो बैंडविड्थ है वो ये है, 0 से लेकर ओमेगा पी तक की। सही है, ये आपकी बैंडविड्थ कवर हो गई। अच्छा, बस ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है इसको मैं यहीं पे रोकता हूँ। नेक्स्ट वीडियो से इंशाल्लाह हम डिजिटल फ़िल्टर्स की टाइप्स देखेंगे। तो बस यही था आज की वीडियो में। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ वीडियोज़ को शेयर करें। जज़ाकल्लाह।